आज मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे कि सर फर्मेंटेशन पे आप वीडियो बनाइए। तो ये मैं फर्स्ट पार्ट बनाया हूँ आज, और सेकंड पार्ट भी मैं एक दो दिन में रिलीज करूँगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है। फर्मेंटेशन का सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन वगैरह वगैरह सारा कुछ मैंने इसमें ऐड कर रखा है। आप देखिए और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेशन का पार्ट वन वीडियो जो है वो प्री फर्मेंटेशन के लिए मैंने बनाया है। लिक्विफिकेशन से सबसे पहले प्री फर्मेंटेशन, जिसको पीएफ बोलते हैं, और पीएफ बनाने के बाद हम फर्मेंटेशन में भेजते हैं। तो पीएफ की प्रोसेस क्या है, कैसे बनाते हैं, तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिए मैंने ऑलरेडी टॉपिक डाल दिया है। पीएफ पीएफ का फुल फॉर्म होता है प्री फर्मेंटर। तो हमारा जो पीएफ है कंपनी में, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 लाख का है। 1 लाख माल को एक बार में वो लेने की कैपेसिटी रखता है। तो 1 लाख का है। बाकी इसमें आप 30,000 डालिए, 50,000 डालिए, कितना भी आप डालिए, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो पीएफ टैंक की कैपेसिटी है वो 1 लाख है। देखिए मैंने इसमें लिखा नहीं था, देखिए अभी लिख दिया, पीएफ टैंक 1 लाख कैपेसिटी। प्री फर्मेंटेशन का एक एक पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, बहुत गौर से ये वीडियो को आप देखिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि पीएफ में माल लेने से पहले हम सबसे पहले स्टीम लगाते हैं 15-20 मिनट के लिए, जिसका टेम्परेचर 85-90 इसी के आसपास होता है। तो वो लगाते इसलिए हैं क्योंकि जो भी उसमें एक्स्ट्रा बैक्टीरिया हैं, जो भी हमें अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो रिमूव हो जाए। इसी के लिए हम माल लेने से पहले 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम को यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसे कह भी सकते हैं कि टू सेव द ईस्ट, क्योंकि जब हम अगर इसमें कुछ बैक्टीरिया होगा तो वो दिक्कत करेगा जब हम डोजिंग वगैरह करेंगे उस टाइम में। तो इसीलिए पहले हम स्टीम लगाते हैं, और स्टीम लगाने के बाद उसमें माल फिल करते हैं। तो जब माल फिल करते हैं तो उस समय हम 32 से 34 यही टेम्परेचर को है जो वो मेंटेन करते हैं। पीएफ का जो टेम्परेचर है वो 32 से 34 मेंटेन करते हैं, ये पूछा जाता है। और देखिए मैंने 1 लाख का टैंक बताया, इसमें हम 32,000 माल ले रहे हैं, और 32,000 माल जो है वो 40 मिनट में हम फिल कर लेते हैं, ठीक है, टैंक में। तो ये सारे डाटा मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आप कितना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग टाइम में जो पीएफ की जो ग्रेविटी होती है, जो हम माल लेते हैं उसका और पानी वगैरह लेते हैं, वो 42, 46, 50 ये मेंटेन हम करते हैं। स्टार्टिंग टाइम में आपने देखा कि हम ग्रेविटी 50 मेंटेन कर रहे हैं, और ट्रांसफर कब करना है, जब ग्रेविटी आपकी 22-24 आ जाए, ठीक है, तब हमें माल को फर्मेंटेशन के लिए, पीएफ से माल को फर्मेंटेशन के लिए ट्रांसफर करना है। और ये ग्रेविटी 50 से हमारी 20-24 के अंदर में आने के लिए आप देख रहे होंगे मैंने टाइमिंग लिख दी है, 8 से 10 घंटे लेती है। ग्रेविटी 20 सेट होने के लिए 8 से 10 या 11 कह लीजिए, 8 से 11 घंटे में ग्रेविटी सेट हो जाती है। इसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं फर्मेंटेशन टैंक में। फर्मेंटेशन टैंक में ट्रांसफर करने के लिए 32,000 का जो जो माल है उसको ट्रांसफर करने के लिए हमें सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। ग्रेविटी को लिखने का एक तरीका है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 1.020। इसका मतलब हो गया कि 20 ग्रेविटी, ठीक है। तो ट्रांसफर टाइम ग्रेविटी का है वो है 20। जब 50 से 20 पे आ जाएगा तब हम ट्रांसफर करते हैं। 20 ग्रेविटी का मतलब ये है कि पानी से वो 2% हैवियर है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी से वो 2% हैवियर है। अगर 0.40 हुआ तो पानी से 4% हैवियर है।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी होगी उसका मतलब ये है कि वो पानी से इतना ज़्यादा हैवियर है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि जब हम लोग पीएफ में मान लेते हैं तो उस समय मोस्टली जो हम ग्रेविटी नॉर्मल मेंटेन करते हैं वो मेंटेन करते हैं 1.050 ग्रेविटी, इतना हम लोग मेंटेन करते हैं जब मान लेते हैं। और उस समय अगर मान लीजिए कि ग्रेविटी जो है वो हमें 1.42 दिखा रहा है, जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसका ग्रेविटी 1.42 दिखा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ग्रेविटी कम है तो उसमें मटेरियल और बढ़ाएंगे थोड़ा। अगर मान लीजिए ग्रेविटी ज़्यादा है तो हम पानी बढ़ाएंगे। और पानी जो है, देखिए मैंने यहाँ साफ लिख रखा है, इफ लेस एड मटेरियल। ठीक है, ग्रेविटी अगर कम है तो मटेरियल बढ़ाइए। इफ मोर तो ऐड प्रोसेस वाटर। और वो भी कौन सा प्रोसेस वाटर? जो आ रहा है डीएम वाटर टैंक से। प्रोसेस वाटर वही लेना है जो डीएम वाटर टैंक से आ रहा है, दूसरा नहीं लेना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ अंदर की, कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, सीखने में 2-2 3-3 साल लग जाएंगे। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और है, मीडियम ग्रेविटी ऑफ पीएफ मटेरियल एंड डीएम वाटर क्या होता है, बहुत लोग पूछ देंगे क्वेश्चन में। तो आप लोगों को बताना है 1.050। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को बताना है। उसके बाद देखिए पीएफ डोजिंग हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। हर जगह की डोजिंग प्रक्रिया अलग होती है, वो हर जगह का यूरिया वगैरह सेम होता है लेकिन चेंज होता है, जैसे जैसे केमिकल चेंजेस होते हैं वो चेंज हो जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ यूरिया कितना यूज किया जा रहा है उतने के लिए। यूरिया हमारे यहाँ देखिए 125 केजी हम लोग डाल रहे हैं, इंजाइम 4 केजी, ईस्ट जो है वो 45 केजी, और लैक्ट्रल, लैक्ट्रल आता है वो 100 ग्राम डाल रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ नोट्स में भी डाल दिया है कि आप लोगों को सोचने में बिल्कुल भी इधर उधर ना हो और दिमाग एकदम एकांत हो करे, क्योंकि डोजिंग हर किसी की, चाहे वो पीएफ टैंक की हो चाहे किसी की हो, हर किसी की अलग अलग होती है और हर प्लांटों की अलग अलग होती है। ये तो मैंने एक आप लोग को बेस दिखाने के लिए बता दिया। एवरी कंपनी हैज ओन डिजाइन क्राइटेरिया, इट इज नॉट सेम फॉर एवरीवेयर। ये हर जगह सेम नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता देना है। मतलब ये एक आधार लेके मैंने बता दिया अपने प्लांट का कि भाई हमारे यहाँ इतनी डोजिंग उसमें होगी। ठीक है, 125 केजी यूरिया डोजिंग होगी, इंजाइम 4 केजी, और ईस्ट 45 केजी, और लेक्ट्रल 100 ग्राम। देखिए ये 3 चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं जिसको मैंने अलग से भी आप लोगों के लिए ले लिया है। पहला पूछा जाता है कि स्टार्टिंग टाइम में ग्रेविटी कितनी मेंटेन करनी होती है, तो 50 जो है वो स्टैंडर्ड है। पीएच उसका कितना रहता है, तो 4.6 टू 5.5 के आसपास रहता है। 4.6 कह लीजिए, 8 कह लीजिए, मतलब 5.5 6 तक भी हो सकता है। उसके बाद ये तीसरा पूछा जाता है कि हम टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, तो टेम्परेचर हमें जो मेंटेन करना होता है वो 32 से 34-35 तक, इससे ज़्यादा टेम्परेचर आपको मेंटेन नहीं करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप सभी को नमस्कार।